ठीक हो गया। चलें, कहाँ पे छोड़ा था? हाँ, ये आपको डिटेल यानी कि सब क्लाइंट नहीं मानते। ये बहुत कम क्लाइंट इस तरह से होते हैं जो आपको इतनी डिटेल में जाके कहेंगे कि हमें ये सारी डिटेल्स हैं, वो भी चाहिए। अदरवाइज सिंपल जो उन्होंने बेडरूम बाथरूम के अपना प्राइस के लिस्टिंग प्राइस क्या है एंड उसके बाद एड्रेस तो लाजमी सी बात है, वो तो निकालना ही निकालना है हमें। ठीक है, और ये चीज़ें सिर्फ जो यहाँ पे ये मौजूद है ये, और इसके बाद एक चीज़ आ सकती है वो आपसे एस्टिमेट मांगना। ठीक है, और एक चीज़ हाँ तो मैं बताना भूल गया हूँ कि वो हमसे एक चीज़ और मांग सकते हैं, और वो चीज़ है डेज ऑन जीरो, हाउ मेनी डेज ऑन मार्केट, कि मार्केट पे कितने दिनों से ये प्रॉपर्टी जो है वो लिस्ट हुई हुई है, उसको लिस्ट हुए कितने दिन हो चुके हैं। तो यहाँ पे नीचे आ रहा होता है, यहाँ एस्टिमेट नीचे भी इन्होंने दिया हुआ होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मार्केट पे आके एस्टिमेट सेक्शन होता है इसका, हो गया जिलो। चलिए यहाँ पे टाइम ऑन जिलो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। 20 मिनट्स अगो ये जो प्रॉपर्टी है लिस्ट हुई थी, ठीक है ना। यहाँ ओवरव्यू भी अभी दे दिया, पहले ही नीचे आता था। तो आपने यही यानी कि जब इसको ओपन करना कोई भी प्रॉपर्टी, तो उसके यहाँ ओवरव्यू में स्टार्ट में लिखा हुआ था टाइम ऑन जिलो, इसका 20 मिनट्स आ रहा है। अगर हम यहाँ ये किसी और को खोलते हैं, 6 आवर वो ओपन कर देते हैं, ये 1 घंटा पहले लगी है, तो ये देखो यहाँ पे शो करवा रहा होता है। ठीक है, यहाँ तो आ रहा है, लेकिन जब आपको प्रॉपर्टी की बकायदा डिटेल्स निकाल रहे हैं देन आपको यहाँ पे वो मिल जाता है इजीली। जिलो का आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि इसके फिल्टर्स यहाँ पे हैं, किस तरह से इनको लगाना होता है और किस तरह से यूज करना है। आपने सिर्फ उनको क्लिक करते जाना है, उसके बाद यहाँ बंद करें या ना करें, ऑटोमेटिक आपको उसकी डिटेल उसी फिल्टर के हिसाब से आपको निकाल के ना दे देता है। ठीक है, अब इसमें हमने ये तो देखा कि हमने फॉर सेल वाली निकाल दिया। इसी तरह से अगर आप बाय ओनर पे चले जाएंगे, बाय एजेंट को हम साइड पे कर देंगे, तो डिटेल्स इसकी भी निकल आएंगी, लेकिन इसकी यहाँ पे नहीं आएंगी, यहाँ पे इस साइड पे आएंगी। 9 अदर लिस्टिंग, जो अदर लिस्टिंग वाला ऑप्शन है, इसके अंदर आपको इसकी डिटेल्स आएंगी कि ये जो पड़ी है फॉर सेल बाय ओनर, ये भी यहाँ भी ठीक है। तो फॉर सेल बाय ओनर वाली आ गई सारी की सारी। इनकी डिटेल्स भी निकालने के तरीकेकार सेम है, उसी तरह से इनकी डिटेल्स भी आ रही होंगी। फर्स्ट ओवरव्यू होगा, ओवरव्यू के बाद फैक्ट्स एंड फीचर, इसमें हर चीज़ आपको बताई हुई होगी उन्होंने। ये आप सी मोर पे जाएंगे तो सारी की सारी डिटेल्स इसी तरह से अवेलेबल है इसकी। ठीक है, इसके बाद अगर आप रेंट वाली जो लिस्टिंग वो निकालना चाह रहे हैं, तो हम फॉर रेंट वाली लिस्टिंग्स ओपन कर लेते हैं, डन करते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं आया, तो हम यहाँ से फिल्टर जो है तो ज़रा निकाल देते हैं। 101 रिजल्ट के हैं, ये निकल आए हाउस फॉर रेंट। इसका डाटा निकालने के लिए भी सेम क्राइटेरिया होगा, लेकिन इसमें लिस्टिंग प्राइस ये चीज़ होगी, इनका एड्रेस नहीं दिया हुआ, इसको निकाल देते हैं ये करके। यहाँ हम अब जो शीट बनाएंगे, शीट के अंदर हमने लिस्टिंग प्राइस जो है प्राइस, ये हमने रेंट प्राइस लिख करना है जस्ट, बाकी हमें वही चीज़ें चाहिए होंगी। और ये एस्टीमेट जो है यहाँ पे रेंट एस्टीमेट, ये दो चीज़ों को हम चेंजिंग करेंगे, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं चेंजिंग करेंगे। मेन फॉर्मेट यही चलेगा। एड्रेस, पहले स्टार्टिंग में हम एड्रेस लिखेंगे, एड्रेस सिटी स्टेट जिप, ठीक है, यानी कि ये स्ट्रीट एड्रेस है, इसको अकेला एड्रेस कहा जाता है, लेकिन ये स्ट्रीट एड्रेस होता है। जो आपका जो है स्ट्रीट टाइप तक होता है, एवेन्यू ड्राइव या एटीसी जो भी आ रहा हो लास्ट पे। देन सिटी स्टेट जिप, और जैसे भाई साहब ने कल आपको बताया था एक्सेल पेज को अलग अलग करने का, तो आप अगर डाटा निकाल रहे हैं तो आप सिंपल जो है वो डाटा आप पहले यहीं से इस तरह से निकाल लेंगे अपने एड्रेस का, कॉपी करके वहाँ जाके पेस्ट करते जाएंगे। यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और ये चीज़ें जब भी आप डाटा पेस्ट करेंगे डबल क्लिक करके करें, देन आपका जो डाटा है वो एक उसी फॉर्मेटिंग में आएगा, कोई आपकी शीट या क्लीन जाएगी तो उसमें इशू नहीं आएगा। आप इसी तरह से डाटा निकाल के देन वो फार्मूला लगा के, फार्मूला क्या लगाना है, वो टेक्स्ट कॉलम वाला जो ऑप्शन है उसमें जाकर हम इसको जितना डाटा हमने निकाला होगा नेक्स्ट शिफ्ट कर देंगे आगे 2 कॉलम के अंदर, 3 के अंदर, और अपना उसको नेम दे देंगे। ठीक है, निकालने का सिंपल तरीकाकार जो ये है। वैसे मैनुअल करेंगे तो टाइम ज़्यादा होगा, वहाँ
स्ट्रीट एड्रेस अकेला कॉपी करके ला रहे हैं, फिर आप सिटी कर रहे हैं, फिर इंस्टेट कर रहे हैं एंड देन जिप कोड कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ तो हो चुकी, ठीक है ना। अब ये हाउस फॉर रेंट वाला, इसका रेंट एस्टिमेट यहीं पे आ गया। ठीक है, देन आपका ये जो मैंने लिस्ट किया हुआ है कि पर मंथ हम $2450 का ये उन्होंने लगाया हुआ कि इतना हम रेंट लेंगे, लेकिन जिससे जो बात होगी उस हिसाब से इनका फाइनल होगा। बाकी डिटेल उसी तरह से निकालनी है। रेंट का ये इस तरह से क्राइटेरिया, और सोल्ड वाला जरूरत पड़ेगी कंपनी के वजह जब हम कंपेयर करते हैं, ARV वगैरह निकालते हैं तो उस वक्त इसकी जरूरत पड़ेगी, वो तब आपको उसमें दिखाएंगे, ईजी हो जाएगा। दूसरी चीज़, अब redfin.com, ये दो बहुत सारे, ये दिया आपका माइक चल रहा है, उसको बंद कर। मम्मा कर अच्छा जी, ये ओपन की नहीं हुई। ये दो मेन वेबसाइट्स हैं फ्री वाली की, एक जिलो और एक रेडफिन। ये बहुत ज़्यादा जो है वो सही चल रही है इसमें। हाँ, उसका माइक ऑफ कर दिया मैंने। ये दो मेन वेबसाइट्स हैं। जिलो का आपको मैंने बता दिया, इसकी लेआउट क्या है, इसके फिल्टर किस तरह से लगने। फिल्टर इसमें भी वही होंगे, लेकिन थोड़ी सी जगह इसकी चेंज होती है, इसकी किस जगह पे लग रहे होते हैं। ठीक है ना, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। अब ठीक आ रही है कि नहीं आ रही? बाकी सबको आवाज़ कैसे आ रही है, ठीक है या नहीं? अब ठीक है, चलें, सही हो गया। ठीक है, ठीक आ रही है, ओके हो गया। चलें, ये मैं बता रहा था इसके बारे में कि ये दो मेन वेबसाइट्स फ्री वाली जो चल रही है, एक रेडफिन और एक जिलो, जिनका सबसे ज़्यादा नाम भी है और ज़्यादा लोग इन्हीं पे रिलाय भी करते हैं। ठीक है, इसमें भी सर्च करने का क्राइटेरिया वही है कि आपने यहाँ पे सिटी दे देनी है, वही सिटी दे देते हैं, ओक्लाहोमा। ठीक है, सर्च कर देते हैं इसको। इसमें पूछ लिया डिड यू मीन ओक्लाहोमा सिटी, या ओक्लाहोमा ये स्टेट उन्होंने कह दिया यूएस से, या ओक्लाहोमा PA पेंसिल्वेनिया की उन्होंने कहा कि वो स्टेट तो नहीं आप कह रहे, उसका सिटी तो नहीं कह रहे ओक्लाहोमा जो, या ये तुलसा ये भी सिटी है, बस ये मैंने निकाल कहाँ से दे दिया। खैर हम सिटी का सर्च कर रहे हैं, ओक्लाहोमा सिटी का, तो हम इसी को सर्च करेंगे। इसको सर्च कर दिया उसने, लोड हो रहा है जी, ये खुल गई। ठीक है ना, अब इसमें भी डायरेक्ट यहाँ सिटी उन्होंने टैग दे दी है, इसके अंदर उन्होंने ये डिटेल्स हमें निकाल के बता दी है कि पहली 40 में है 1298 होम लिस्ट हुए हैं, उसमें फर्स्ट 40 हमें जो पहले पेज पे ये दिखा दिए हैं। ठीक है, पहले पेज पे ये आ गए, देन आगे जो उसके पेज हैं गया। ठीक है ना, 2 3 4 5 पेज उन्होंने बना दिए। अब यहाँ पे फिल्टर लगाने के लिए ऊपर इसकी कोई लेआउट नहीं, इसकी लेआउट यहाँ पे फॉर सेल, इसको ओपन करेंगे तो इसमें कमिंग सून, एक्टिव, अंडर कॉन्ट्रैक्ट, पेंडिंग, थोड़ी सी चेंजिंग इन्होंने की हुई है, हालांकि चीज़ें वही हैं सेम। अगर हमने एक्टिव निकालनी है, मतलब जो एक्टिव खड़ी हैं, जो लिस्टिंग्स लाइव हैं, जो बिकने के लिए खड़ी हैं। अब जो कमिंग सून होंगी वो तो जाहिर सी बात उन्होंने पहले लिस्ट कर दी है, कुछ उन्होंने शायद 3D फोटोज बना के भी डाल देते हैं, कुछ सिर्फ कमिंग सून वाला पोस्टर डाल देते हैं। अंडर कॉन्ट्रैक्ट या पेंडिंग, ये वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट उनका हो रहा है या पेंडिंग उन्होंने कर दी। यहाँ पर ऑप्शन पे आके अपने CRM से इसको जब मैनेज कर रहे होते हैं तो पेंडिंग लिख देते हैं या अंडर कॉन्ट्रैक्ट लिख देते हैं, तो किसी से इसकी बात चल रही है, अभी बिकी नहीं है। अगर बिक जाती तो सोल्ड में चली जाती, लेकिन अगर पेंडिंग या अंडर कॉन्ट्रैक्ट है तो इट मीन उसकी बात चल रही है, लेकिन अभी फाइनलाइज नहीं हुई उनकी डील, अभी वो अंडर कॉन्ट्रैक्ट है, बात हो रही है। ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए होती, हमें तो एक्टिव चाहिए होती है। या दूसरा ऑप्शन इसमें सोल्ड वाला है, और सोल्ड के अंदर ही इसका दूसरा ऑप्शन होता है कि लास्ट 1 वीक, एक वीक के अंदर सेल हुई है, या एक मंथ के अंदर, या 3 मंथ के अंदर, या जितना भी है 5 ईयर के अंदर, जो भी आपको चाहिए। लेकिन हमने तो सिर्फ फॉर सेल वाली। दूसरा प्राइस का ऑप्शन यहाँ पे, मैक्सिमम मिनिमम एंड मैक्सिमम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। होम टाइप, इनकी लेआउट देख लें कि हाउस, टाउन हाउस, कंडोज, कंडोमिनियम वैसे पूरा नेम है इसका, कंडो कहते हैं तो सिंपल वर्ल्ड वर्ल्ड में ये। और लैंड, अगर सिर्फ अकेली लैंड है, क्योंकि कुछ क्लाइंट होते हैं जो हमें कहते हैं सिर्फ हमें लैंड चाहिए, यानी कि लॉट्स चाहिए, हमें पूरी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। मल्टी फैमिली, मोबाइल होम्स, ये को ऑप्स, ये कुछ चीज़ में डाल दिया, एंड ये अदर वाली। ठीक है, मेन हमारी ये चीज़ें होती हैं, हमें इनमें से ये निकालना है, मल्टी फैमिली निकालना है। ठीक है, ये आप लोग यहाँ से फिल्टर प्रॉपर्टी टाइप का,
आगे वही सेम बेड बाथ, इसमें एक स्टूडियो का ऑप्शन इन्होंने ऐड किया हुआ जो जिलो के अंदर नहीं था। यहाँ पे इनके हाउस टाइप के अंदर जो है नहीं है स्टूडियो वाला ऑप्शन, ठीक है ना। लेकिन इनके पास जो ऑप्शन है इसमें स्टूडियो का ऑप्शन भी आ रहा है। इसके बाद मोर फिल्टर जैसे उधर थे वैसे ही यहाँ पे भी आ गए। हाँ, इसमें आपको स्टेटस में कमिंग सून, एक्टिव, टाइम ऑन रेडफिन, जैसे मैंने एक चीज़ पहले बताई थी कि ये लोग हमें तो क्लाइंट में कहना है कि टाइम ऑन जिलो कि या हाउ मेनी डेज ऑन जिलो, या सॉरी मार्केट, तो मार्केट पे कितने दिन से है, लेकिन जिलो ने डाला हुआ है कि हाउ मेनी डेज ऑन जिलो या हाउ मेनी टाइम ऑन जिलो। यहाँ पे इन्होंने रेडफिन वालों ने डाला है टाइम ऑन रेडफिन, रेडफिन पे कितने दिन से जो है वो लिस्ट हुई हुई है, ठीक है। तो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं अगर क्लाइंट आपको कहता है कि बस न्यू लिस्टिंग आ जाए या लेस देन 3 डेज, जो भी आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना हो। एक चीज, प्रॉपर्टी डिटेल, स्क्वायर फीटेज, मिनिमम मैक्सिमम, लॉट साइज, स्टोरीज कितनी हो, ईयर बिल्ड कहाँ से कहाँ तक हो, और ये 55+ कम्युनिटीज इधर भी इन्होंने भी ऐड कर दी जैसे उन्होंने किया था वाला। होम फीचर, गैरेज स्पॉट्स कितनी हो, ठीक हो गया। पूल टाइप एनी है या प्राइवेट पूल, कम्युनिटी पूल, प्राइवेट और कम्युनिटी पूल, नो प्राइवेट पूल, जो भी चीज़ें आ जाएंगी। इसके अलावा एयर कंडीशनिंग हो या ना हो, फ्रंट वाटर फ्रंट हो, हैज़ व्यू, फायर प्लेस, बेसमेंट, वाशर ड्रायर, यानी कि इसमें जो आपकी एसेसरीज हैं वो कौन कौन सी हैं। कीवर्ड का ऑप्शन भी इसके अंदर है। कॉस्ट एंड फाइनेंस का रिलेटेड एक चीज़ आ जाती है, लेकिन इसका कभी यूज़ नहीं हुआ, हमने तो आज तक नहीं किया, ये कनेक्शन करवाया नहीं है, लेकिन मे भी कुछ लोग ये यूज़ भी करते होते हैं, ठीक है। लिस्टिंग टाइप जो एंड पे आ गया ये चीज़, बाय एजेंट फॉर प्लेयर्स, एफएसबीओ, न्यू कंस्ट्रक्शन, हम सिर्फ बाय एजेंट वाले निकाल रहे हैं फिलहाल, ठीक है। एफएसबीओ को निकाल देंगे तो उसका भी क्राइटेरिया वही होगा, सेम होगा। ये स्कूल का, कि ग्रेड स्कूल रेटिंग, उसके आसपास जो स्कूल हैं उनकी रेटिंग क्या है। ये टूर्स, ओपन हाउस होगा या नहीं होगा, 3D वॉक थ्रू एंड वीडियो टूर, ये चीज़ है या नहीं है इसके पास, जो हम लिस्टिंग निकाल रहे हैं उसके अंदर। और ये वर्क स्कोर, मुख्तलिफ चीज़ें, यानी कि इसके अंदर ये ऐसे ऐसे फिल्टर हैं जो क्लाइंट यूज करते ही नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी की पूरी डिटेल्स दी। अच्छा, ये जो हमने फिल्टर लगाए हैं उसके साथ हमें कह रहा है कि सिर्फ एक घर है वहाँ पे अवेलेबल। चलो कोई बात नहीं, यही देख लेंगे। वन होम, ठीक है, टाउन हाउस और कंडोमिनियम के अंदर और मल्टी फैमिली के अंदर, और हम सॉरी स्टूडियो क्लिक हुआ हुआ इस वजह से स्टूडियो का आ गया था। अब प्रॉपर्टी 376 आ गई। ओपन हो जाएगा ये, चलिए ये ओपन होगी। इसका डाटा निकालने का भी तरीकेकार वही सेम, वही चीज़ें जो है वो हमने वहाँ से निकालनी है। और ये क्यों ज्वाइन नहीं है, मेरा ज्वाइन नहीं है, बाकी बाकी सब लोग हैं। हमने भी एक थिंक अभी तक नहीं आई, इसका भी ज्वाइन नहीं हुआ। चलें खैर, इधर आ जाते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं प्रॉपर्टी को। स्टूडियो का मतलब पूछना कि स्टूडियो का क्या मीन है। अच्छा, स्टूडियो का मीन ये है कि वो एक ही हॉल के अंदर कहने छोटा सा कमरा या उसके अंदर ही आपके पास किचन भी है, एक साइड पे वॉशरूम भी है, बेडरूम भी वहीं है, वो स्टूडियो कहलाता है। बल्कि मैं आपको स्टूडियो वाली प्रॉपर्टी बिल्कुल दिखा देता हूँ, यहाँ पे बिल्कुल मैसेज और यहाँ पे था, तो बेडरूम बाथरूम, स्टूडियो। स्टूडियो शो नहीं हो रहा है।
लोड ब्लड प्रेशर वीडियो का भी बाद में बात कर लेते हैं। यहाँ पे भी डिटेल्स वही, एड्रेस जैसे हमने जिलों से निकालना है, यहाँ से भी उसी तरह से हमने एड्रेस निकालना है। उसके बाद लिस्टिंग प्राइस है, और ये एस्टीमेट, रेडफिन एस्टीमेट, ये पर मंथ में वैसे यहाँ लिखा हुआ, उसका आगे होगा। स्क्वायर फीटेज, बाथरूम 2.5, ठीक है, 2.5 बाथरूम है इसका। बेडरूम 3 बेडरूम है, ठीक है। नीचे इसकी डिटेल्स, ठीक है। और गो टूर दिस होम, ये अब फरवरी को 11 को, 12 को, 13 को जो है ये इसके लिए शेड्यूल हो सकता है, टूर आप जाके देख सकते हैं इसको, ठीक है ना। ओक्लाहोमा सिटी का हॉट मार्केट 24% ऑफ होम एक्सेप्ट एंड ऑफर विद इन वीक, ये थोड़ी डिटेल वगैरह आपने यहाँ पे बताई। यहाँ नीचे आ जाए तो इसके होम फैक्ट्स भी आ जाते हैं, जो एक्टिव है। प्रॉपर्टी टाइप यहाँ पे इसका टाइम कितना हो गया, इसको लिस्ट हो गया। ईयर बिल्ड क्या है, कम्युनिटी कौन सी, ओक्लाहोमा सिटी है, एमएलएस की ये आईडी है, जो एमएलएस पे यही प्रॉपर्टी लिस्ट हुई हुई है। लॉट साइज इतना है, ठीक है। और लिस्टिंग प्राइस, रेडफिन एस्टिमेट, ये रेडफिन का जो एस्टिमेट दिया हुआ, जैसे जिलो का एस्टिमेट था, एस्टिमेट को कहते हैं, ये रेडफिन एस्टिमेट है, ठीक है। उन्होंने साथ मैप दिया होता है, वहाँ भी मैप दिया हुआ होता है। अगर आपको प्रॉपर्टी ओपन करते हैं तो उसके साथ नीचे मैप का ऑप्शन होता है, वो आपको मैप पे भी दिखा रहा होता है, ये जैसे, ठीक है, तो कौन सी जगह पे ये अवेलेबल है, एरिया का मैप दिया हुआ था। इसी तरह से रेडफिन पे भी मैप दिया हुआ है। एंड आस्क रेडफिन एजेंट टू एस्क योर क्वेश्चन, अब ये जो एजेंट है ये रेडफिन की है, ठीक है, ये रेडफिन की एजेंट, आप इसको क्वेश्चन यहाँ बता सकते हैं इसका रिलेटेड, तो ये आपको उसके बारे में बताएगा, ठीक है। यहाँ इसका नंबर भी दिया हुआ था, अगर आप एजेंट को रब्ता करना चाह रहे हो, लेकिन मोस्टली हमने बाकी डिटेल्स ही निकालनी होती है यहाँ से, जैसे ऊपर वाली की डिटेल्स आपको बताई थी। ये एजेंट वगैरह वाला बहुत कम होता है, जब हम उनका भी डाटा यहाँ से निकालें, ठीक है। यही हमारी मेन चीज़ें यहीं पर खड़ी हुई हैं। और ये स्टूडियो वगैरह देख लेते हैं, ये ओपन स्टूडियो जो है। स्टूडियो वाली लिस्टिंग, आइडिया दे दें स्टूडियो का। ये जैसे अब आप लोग देख रहे हैं, यानी कि वही एक हॉल टाइप है। एक साइड पे आप लोग देख रहे हैं कि किचन का सेटअप बना हुआ है, ये उसका बेडरूम बना हुआ है, ये ऑफिस अपना बैठने के लिए सिटिंग प्लेस बनी हुई है, इधर वॉशरूम के लिए आगे साइड पे दरवाजा लगा हुआ है, इसको स्टूडियो कहते हैं, ठीक है ना। या ये अगर आप इस तरह से देख लें स्टूडियो का, बेडरूम यहीं पे है, ये वॉशिंग मशीन यहीं पे पड़ी है, ठीक है, वार्डरोब वगैरह यहीं बनाया हुआ है, इधर वॉशरूम है, यहाँ किचन की जगह, ये सिटिंग प्लेस लिविंग रूम उन्होंने बनाया हुआ है। यानी कि एक ही हाल के अंदर पार्टीशन की हुई होती है, और उसी के अंदर आप कह रहे हो छोटा सा घर, बिल्कुल छोटा सा अपार्टमेंट भी आप नहीं कह सकते, अपार्टमेंट के भी अंदर कमरा एक साइड पे होता है, किचन एक साइड पे होता है, लेकिन स्टूडियो जो है ये ज़रा चीज़ डिफरेंट हो जाती है। इस तरह से मैं आपको मैंने आइडिया दे दिया, ठीक है। अब दोबारा से इधर आ जाते हैं, आपको यहाँ बता दिया कि यहाँ किस तरह से फिल्टर लगने हैं, यानी कि आपको आइडिया तो वहीं मिल गया था कि फिल्टर्स कौन कौन से होते हैं जो यूज़ होंगे। यहाँ पे लगाने का तरीकाकार थोड़ा सा इस साइड पे है उधर दूसरी साइड पे, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ एक आपको दिखा देते हैं, रियल्टर, realtor.com। realtor.com, यहाँ पे भी आपको डिटेल्स मिल जाती हैं घर की, यानी कि आप डाटा स्क्रैप कर सकते हैं यहाँ पे भी, अच्छा कैनेडा तो यहाँ से भी डाटा स्क्रैप करने को कह देते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको एजेंट्स भी मिल जाते हैं, रियल्टर्स जो होते हैं जो एजेंट्स हैं उनको हम रियल्टर्स भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये इसलिए बता रहा हूँ कि अक्सर हमें एजेंट्स भी ढूंढने पड़ जाते हैं इन्वेस्टर्स के लिए, तो उसके लिए जो है ये फाइंड रियल्टर, सर्च फॉर रियल एस्टेट एजेंट,
हमने इसको क्लिक कर दिया। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ से हम डिटेल जो अपने एजेंट्स की निकाल सकते हैं जिस एरिया में हम चाहते हैं। इस सेल पे चला गया इसको वीडियो ठीक चल रही है आप लोगों के पास? बता दिया, ठीक है। जी सर, हो गया। कोई इशू बना था वेबसाइट के साथ, लेकिन यहाँ से हम लोग यानी कि एजेंट का डाटा भी निकाल सकते हैं। खैर इसको बाद में कर लेंगे, वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है। ठीक है बासित साहब, भला आज के लिए और क्या क्या चाहिए? दोनों दो वेबसाइट्स का तो बता दिया, और कौन सी वेबसाइट का होना चाहिए? मोस्ट इम्पोर्टेंट तो यही थी। तो बाकी दिखाने को दिखा दें, लेकिन पैटर्न सेम ही है। असल सबके चीज साथ तो है कि करेंगे। इन्हें ये आपको 3 वेबसाइट्स दिखाने का भी मकसद ये था कि आपका लॉजिक क्लियर हो जाए, वरना एक पे ही काम खत्म किया जा सकता था। हर वेबसाइट का व्यू चेंज होता है, और काम आपने सारा माइंड से करना है। जैसे अब कल हमने 5 वेबसाइट से काम किया है, मुझे किसी क्लाइंट ने नहीं बताया कि आपने इससे कैसे करना है, इससे कैसे करना है। नहीं, उन्होंने सिर्फ क्राइटेरिया बताया था कि हमने रेंटल निकालनी है और उनके हमने फ़ोन नंबर और एड्रेस निकालना है। तो बाकी अगर आप थोड़े से लॉजिक्स यूज़ करें, खुद को माइंड को यूज़ करें, तो आपने सिंपली हर वेबसाइट का जो इंटरफेस फेस होगा उसको देखते हुए आपने अपना रेलेवेंट डाटा सर्च कर लेना है। तो आपने देखना है, फिल्टर्स हैं तो आपने खुद देख लेना भी कहाँ पे वो फिल्टर्स होम टाइप के हैं, कहाँ पे फॉर सेल के हैं, कहाँ पे रेंटल के हैं। तो उन्हें आपने खुद सेट करके अपना डाटा जो रिक्वायर्ड है वो निकाल लेना है। तो ये नहीं, आई थिंक 3 वेबसाइट्स देख के आपको क्लियर तो हो गया होगा कि हमारा मुद्दा क्या है, कैसे आपने डाटा निकालना है। इस चीज़ के बारे में सबको क्लियर है? अगर फिल्टर्स के बारे में, डाटा स्क्रैप करने के बारे में कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। सही हो गया, चलो तीन क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट आई थिंक हम इसके हमारा ओनर्स की है, वो हम कल इन्हें बता देंगे कि ओनर्स की इंफॉर्मेशन वगैरह वो सारा कैसे निकालें जी क्लाइंट खुद वेबसाइट का। हाँ, ये समटाइम्स हमें क्लाइंट बता देते होते हैं और समटाइम्स वो हम पे छोड़ देते होते हैं। जैसे अब मुझे उन्होंने बताया था कि आप इन 5 वेबसाइट से आपने करना है, तो ये भी होता है कि समटाइम्स वो नहीं बताते। वो कहते हैं भी आप करो, आप पे है जिस वेबसाइट से भी हमें डिटेल्स निकाल के दो। देन हम अपनी मर्जी से यूज करते हैं। जो मोस्टली ये होता है कि हम जिलो यूज कर लेते हैं अगर क्लाइंट ने हम पे ही छोड़ा हुआ है। ये जिलो सबसे ज़्यादा यूज होने वाली वेबसाइट है, फ्री वाली जो है। बाकी तो जो इन्वेस्टर या एजेंट हैं, उनके पास MLS की एक्सेस होती है। वो सिर्फ लाइसेंस एजेंट जो होते हैं उनको मिलती है MLS की एक्सेस, उसको उनको पे करना पड़ता है, वो पे करते हैं, उसकी जो वेबसाइट है एक्सेस उनको मिल जाती है, और वहाँ पे इससे भी आगे का डाटा क्या लें किस्म का होता है, क्योंकि ये सारी उसके साथ मर्ज होती हैं वेबसाइट जितनी भी है ना MLS के साथ। लेकिन डायरेक्ट उस पर अगर आपके पास एक्सेस है, क्लाइंट आपको एक्सेस दे रहा है, अगर परमानेंट आप उस पर एज अ ये काम कर रहे हैं,
तो वो आपको अपने MLS की एक्सेस देगा, वहाँ से आप डाटा निकालेंगे। वहाँ इस तरह का ज़्यादा काम नहीं होता, वहाँ थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का होता है काम। तो वो भी इंशाल्लाह उस पर भी आगे स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। बल्कि उस कोर्स में तो MLS तो शायद अभी नहीं ऐड नहीं है। जी सर, बासित उसमें ऐड तो नहीं ना हमने किया था, क्योंकि वो बहुत हाँ लेंथी नहीं है वर्क है। कोर्स। हाँ, खैर उसका एक आइडिया तो देंगे ना कि वो है क्या चीज़, ताकि हाँ वो थीम क्लियर होगा इनको कि MLS क्या है, उसमें थोड़ा सा काम किस तरह से होता है। जी बिल्कुल सायरा, हमें या तो सिटी बताएगा क्लाइंट कि मुझे किस सिटी में डाटा चाहिए, एक चीज़ ये होती है। दूसरा, वो आपको जिप कोड्स भी दे सकता है। वो सिर्फ आपको जिप कोड्स प्रोवाइड कर देगा कि इन इन जिप कोड्स के अंदर जो है वो हमें डाटा चाहिए। ठीक है, अब वो ज़ाहिर सी बात है, एक सिटी का एक जिप कोड नहीं होता। अगर बड़ी सिटी है उसके अंदर डिफरेंट जिप कोड्स होंगे, तो उसके डिफरेंट एरियाज में उसने निकलवाना होगा। हो सकता है उसने डिफरेंट सिटीज़ के जिप कोड्स आपको दिए हुए हों, तो वहाँ वहाँ से मुझे डाटा चाहिए जिस एरिया में वो काम कर रहे होते हैं, जहाँ उनको प्रॉपर्टीज डिस्टेंस चाहिए होती हैं। तो वो अगर आपको प्रोवाइड करेगा तो वेल एंड गुड है। या आपको अगर वो कह देता है, अक्सर क्लाइंट्स ऐसे भी आजकल चल रहे हैं जो नए इन हो रहे हैं, तो पूरी स्टेट के पीछे पड़े हुए होते हैं, जिप कोड से निकालने का दिखा दें। हाँ, जिप कोड से बिल्कुल उसी तरह से निकलेगा। ये यहाँ पे प्रॉपर्टी मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। हाँ, ये जिप कोड इधर से उठा लिया हमने, हम जिलों पे सर्च कर लेते हैं जिप कोड के साथ। हमने जिप कोड लिखा और जिप कोड में जो है इसको सर्च कर दिया। ये उन्होंने फॉर रेंट वाली इस जिप कोड के अंदर जो प्रॉपर्टीज थी वो निकाल के दे दी हैं। ठीक है, 73162 के अंदर जो प्रॉपर्टी रेंटल वाली 5 लिस्टिंग्स थी वो आ गई हैं। हम इसको फॉर सेल पे कर देते हैं फिर। तो जो फॉर सेल वाली हैं 22 एजेंट लिस्टिंग हैं इस एरिया के अंदर। हम जो भी जिप कोड या सिटी इंटर करते हैं, अगर सिटी की तो जैसे उसने उसके बॉर्डर लाइन एक दे दी थी, अभी हमने जिप कोड इंटर किया तो इस जिप कोड की उन्होंने हमें बॉर्डर लाइन बना के दे दी है यहाँ से। और इसके अंदर जितनी लिस्टिंग थी इस क्राइटेरिया पे जो हमने यहाँ पे लगाया हुआ था, उसकी हमने उसे हमें डिटेल यहाँ पे आ गई है। 22 लिस्टिंग हैं एजेंट की लगी हुई। सिर्फ हमने जिप कोड डाला है और उसने खुद पूछा भी हाँ ये जिप कोड, हमने कहा जी ओके, इसी जिप कोड पर हमें सर्च करना है, तो उसने हमें डाटा ये निकाल के दे दिया। कोई और कंफ्यूजन इसकी? क्लियर है? तो सब कुछ क्लियर हो गया। सर इसका को प्रैक्टिस का भी दे दें इनको टास्क साथ साथ जो है ना। प्रैक्टिस वैसे इनकी कुछ हो तो गई है कल, हाँ, लेकिन अब आई थिंक थोड़ा सा सबको अलग अलग जिप कोड दे के और क्राइटेरिया दे के हाँ, चलेंगे। ये किया जा सकता है कि इन्हें जिप कोड दे दें कि इस जिप कोड पे ये फिल्टर लगा के तो आपने 10 15 या 20 जो है वो अपने प्रॉपर्टीज निकाल के लानी है। मैं भी ना तो हम्म, सर और कोई और कुछ रह गई कवर करनी। जिसके रिलेटेड तो नहीं रहेगी। बाकी क्रैक लिस्ट के बारे में है, मेरे ख्याल में उसका थोड़ा सा करना चाहिए हमें, क्योंकि उसको भी तो डाटा स्क्रैप करना पड़ जाता है क्रैक लिस्ट से। हाँ वो भी है। वो आप दिखा देते हैं, क्या ख्याल है? जिसमें आप, ओपन करके जरा बताएं फिर। पहले तो इन्हें क्रैक लिस्ट का जरा बता देना क्रैक लिस्ट है क्या। जी जी, वो बताएं आप थोड़ा सा, ब्रेक कर रहा हूँ। अच्छा तो क्रैक लिस्ट आप सब ने शायद OLX का तो आपको पता ही होगा, जो हमारी तरफ चल रही है। यानी वो क्लासिफाइड वेबसाइट होती हैं जिस पे आप कोई भी चीज़ फॉर सेल अपनी पोस्ट कर सकते हैं। जैसे OLX पे है, उस पे आप चाहे बाइक फॉर सेल लगाओ, कार फॉर सेल लगाओ, अपना फर्नीचर फॉर सेल लगाओ, ये कोई और इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ या घर उस पे सेल पे लगाओ।
तो उसी तरह अमेरिका में जो सबसे बड़ी क्लासिफाइड वेबसाइट है वो क्रैग्सलिस्ट है। क्रैग्सलिस्ट पे लोग अपने घर भी सेल पे लगाते हैं, चीजें, कारें, यानी कोई भी चीज, डिफरेंट कैटेगरीज हैं। तो यानी हमने उसमें से भी ऐसे ही अपना रिक्वायर्ड डाटा निकालना होता है। अगर कोई हमारा क्लाइंट कह रहा है भी आप क्रैगलिस्ट पे जाओ, फलाने एरिया में जाओ और वहाँ पे मुझे घर इस क्राइटेरिया के ढूंढ के दो, इस प्राइस रेंज में हो, फिल्टर्स वहाँ पे भी ऐसे ही लगेंगे, यानी जैसे यहाँ पे लग रहे हैं, लेकिन उसका थोड़ा इंटरफेस डिफरेंट होगा। तो वो मैं ज़रा अपने पास ओपन करता हूँ। उसका इंटरफेस काफी डिफरेंट है, इसलिए उसको दिखाना लाजमी है। हाँ, लेकिन असल चीज़ जो हमने टारगेट करनी है ना, आपने भी, वो ये कि आपने इंटरफेस पे नहीं रहना, आपने हमेशा लॉजिक्स को फॉलो करना है। इंटरफेस जैसा भी हो, आपने अपनी काम की चीज़ तलाश करनी है और उससे काम ले लेना है। इंटरफेस तो हर वेबसाइट का डिफरेंट होगा, किसी पे कुछ होगा, किसी पे किसी तरह का होगा। जैसे आप कह लें कि ये हमारे पास फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, या और ऐसी वेबसाइट्स हैं, वो सारे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, लेकिन सबका अपना तरीकाकार है, अपना इंटरफेस है। तो इसी तरह इनका भी अपना अपना इंटरफेस है। ज़रा अजीम साहब, आप शेयरिंग क्लोज करें अपनी स्क्रीन की, और ये वो एनेबल करें कि दूसरे भी अलाव शेयर कर सकें स्क्रीन आपकी तरफ से। अच्छा, तो सबको स्क्रीन शो हो रही है? अच्छा, तो ये देखें कि इसमें ये इसका मेन इंटरफेस है। अब इसमें हमने सबसे पहले तो अपनी यहाँ पे हम कर रहे हैं, ये कहाँ चला गया, ये चंडीगढ़ में चला गया। हमने अपना रीजन सेलेक्ट करना है। ये सीओ कर लें, ओक्लाहोमा कर लें, कोई भी। मेरे पास वो नहीं आ रहा। अच्छा, यूनाइटेड स्टेट, ये यूएस का आ गया। हम उसी ओक्लाहोमा सिटी में चले जाते हैं जो हमने कल जिसका डाटा निकाला था। ये ओक्लाहोमा, ओक्लाहोमा सिटी, ठीक है। ये अब पहले, सबसे पहले हमने सिटी सेलेक्ट कर लिया ओक्लाहोमा, क्योंकि जो हमने एरिया सेलेक्ट किया होगा हमारे पास उसी के एड्स आएंगे। अब हम चले जाते हैं, लाइक हमने हाउसेस देखने हैं, ये हाउसिंग वाला सेक्शन आ गया। इसमें अपार्टमेंट्स, हाउसिंग में हाउसिंग स्वैप, हाउसिंग वांटेड, ऑफिस, कमर्शियल, पार्किंग, स्टोरेज, रियल एस्टेट फॉर सेल, और ये रूम्स शेयर्ड वांटेड। ये रूम्स जो शेयर्ड हैं ये रेंट वाले होंगे, रूम्स वांटेड ये भी रेंट वाले होंगे। हमारे पास तो ऑलमोस्ट सिर्फ सेल का ही ऑप्शन है कि हम OLX पे सेल के लिए चीज़ें लगाते हैं, लेकिन वहाँ वो पोस्टिंग के दो रुख हैं। एक तो वो जो सेल करना चाहते हैं, और दूसरे वो जिन्हें चाहिए। जिन्हें चाहिए वो भी अपनी एक पोस्ट बना के लगा देते हैं। तो जिनके पास, लाइक अगर कोई घर हो, तो वो उसी सेक्शन में चले जाते हैं कि हम देख लें किस किस को घर चाहिए, किस क्राइटेरिया पे चाहिए, तो हम उन्हें कांटेक्ट कर लें। यानी बजाय ये कि बायर घर ढूंढे, वो सेलर बायर को ढूंढ रहा होता है, अभी कौन सा बायर जो है वो। ये अब हाउसिंग वांटेड, ये भी उसी ये इन्वेस्टर्स ने लगाए हुए हैं। इसमें पोस्टिंग इन्वेस्टर्स करते हैं हाउसिंग वांटेड में, कि हमने घर लेने या खरीदने हैं। तो बायर्स जो है वो सेक्शन, सॉरी सेलर्स उस सेक्शन में जाते हैं और उन्हें कांटेक्ट करते हैं कि मेरे पास घर है, अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं
आके देख लें। तो हम जाते हैं वैसे अपार्टमेंट रियल एस्टेट फॉर सेल में। रियल एस्टेट फॉर सेल में होंगे जो लोग सेल करना चाह रहे हैं। हमें जो ज़्यादातर इन्वेस्टर्स कहेंगे वो इसमें से ही हो सकता है अगर वो हमें डिमांड करें। तो इसमें सबसे पहले तो सर्च टाइटल हैज इमेज, ये ऑप्शन है कि अगर सर्च टाइटल ओनली, अगर हम कोई टाइटल देंगे तो वो टाइटल से सर्च करेगा। हैज इमेजेस, इसे सिलेक्ट करेंगे तो सिर्फ हम जिनकी इमेजेस हैं उन्हें रहने देगा, जिनकी इमेजेस नहीं है उन्हें हमारे व्यू से खत्म कर देगा। पोस्टेड टुडे में जैसे वो नाम से ही पता चल रहा है कि जो आज पोस्ट हुई होंगी सिर्फ वही शो होंगी, बाकी सारी वो हाइड कर देगा। बंडल डुप्लीकेट्स, जो डुप्लीकेट्स हैं उन्हें ये खत्म कर देगा। इंक्लूड नियर बाय, इंक्लूड नियर बाय करने से ये करेगा कि जो एरिया हमने सर्च किया, हमने ओक्लाहोमा सिटी सर्च की है, तो ओक्लाहोमा के जो नज़दीक वाले एरियाज होंगे ये उनका डाटा भी हमें शो कर देगा, वहाँ जो प्रॉपर्टीज फॉर सेल होंगी। और ये माइल्स फ्रॉम लोकेशन, इसमें आ जाता है कि हमने जो लोकेशन सेलेक्ट की है उससे कितने माइल्स के रेडियस में हमें ये प्रॉपर्टीज शो करवाए। इसमें से भी आपके कह लें साथ वाला एरिया इंक्लूड करेगा जो नियर बाय सिटीज या एरियाज होंगे। देन हमारे पास प्राइस का फिल्टर है कि हम प्राइस रेंज हम कितने से कितने चाह रहे हैं। बेडरूम्स मिनिमम कितने हो, मैक्सिमम कितने हो, बाथरूम मिनिमम कितने, मैक्सिमम कितने, स्क्वायर फीटेज। अगर आप देखो तो तकरीबन ये चीज़ें वही हैं जो आपको जिलो या वहाँ पे मिलेंगी। तो जिलो, रेडफिन या रियल्टर्स पे असल में तो सबका प्रोसीजर वही है, सिर्फ इंटरफेस का होता है कि वो डिफरेंट होता है। यहाँ पे अवेलेबिलिटी कि कितने दिन में अवेलेबल है, फिर फर्निश्ड हो, नो नो स्मोकिंग वाला हो, व्हील चेयर का एक्सेस हो, वहाँ पे एयर कंडीशनिंग हो, ईवी चार्जिंग, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की चार्जिंग होती है, इसका वो सेटअप बनाओ। हाउस टाइप कौन सा हो, अपार्टमेंट, कंडो, टाउन हाउस, जो भी बाकी हैं ये सारे आप वहाँ जिलों पे भी देख चुके हैं। उसमें लॉन्ड्री हो या ना हो तो वो किस टाइप की हो। पार्किंग का, ये पार्किंग वाली चीज़ें आपने वहाँ भी देखी हैं, यहाँ भी। फिर ओपन हाउस डेट्स, ओपन हाउस की डेट इससे इससे हम अगर कोई डेट सेलेक्ट करते हैं तो वो बता दे, लाइक हमारे पास संडे को टाइम है देखने के लिए, हम संडे का कर देते हैं तो वो तमाम घर निकाल देगा जिनकी ओपन हाउस की डेट संडे को है। अब ये आई थिंक एक ही घर है जिसकी संडे को ओपन हाउस की डेट है। तो हमारे यानी क्राइटेरिया पे यही है कि भाई हम इसे जाके देख लें। तो बाकी इसमें और कोई चीज़ नहीं है, यही फिल्टर्स हैं जिनके साथ हमने अपना रिक्वायर्ड डाटा लेना है। तो ये फिल्टर्स वहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, सिर्फ इंटरफेस डिफरेंट होगा। ये भी क्लियर हो गया सबको?